जिस दिन आपका पहला मुलाकात हो, जिस दिन आप प्लान करें, उसी दिन ये बात कह के रखें। बोला सर इसमें बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन सर मैं आपसे अगली बार जब मिलूंगा ना, तब भी मैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने के लिए रह गई हैं, वो मैं अभी बताऊंगा। अगर बंदा कहता है इंपॉर्टेंट चीज रह गई, कोई बात नहीं छोड़ो, तो याद रखना अभी बंदा सेट नहीं है। अगर आप उसको ये अगर सर वो इंपॉर्टेंट चीज है तो वो तो बताओ कम से कम कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर वो पर्सन ऐसा पूछ लेता है आपसे कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है, तो याद रखना वो करना चाहता है। जब आपने प्लान का एंड कहाँ पे करना है, आपने जिस दिन आपने प्रेजेंटेशन करनी है उस दिन पेमेंट नहीं आ पा रहा, तो आपने प्लान का एंड ऐसे करना है जैसे आजकल हमारे घरों में सीरियल देखने वाले जो लोग हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, मैं सिर्फ फीमेल की बात नहीं कर रहा, मेल हो या फीमेल हो, वो लोग जिनको उस टाइम पे एपिसोड खत्म होता है कि जैसे गोली रिवाल्वर में से चली और चल के यहां तक पहुंची और आप पूरा खत्म। जानते क्यों? फिर होता अरे मरा कि जिंदा, गोली कहाँ लगी, सर में लगी कि छाती में लगी, ये तो गोली लगने के बाद वो उसको कैसे क्या एक्शन हुआ होगा। तो वो एपिसोड कल रात को 9 बजे फिर आए, फिर देखते हैं अरे आज वो आने वाला है, फिर 8 बजे से अपने काम निपटा के पूरा एकदम जैसे ही 9 बजे शुरू होगा वैसे एकदम सामने बैठे। जानते क्यों? कि कल जो बात हुई थी ना, वो एक ऐसी जगह खत्म हुई जहां उसमें सस्पेंस बरकरार रह गया। और सेल का डायरेक्ट सेलिंग का ये नियम कहता है कि अगर उस बंदे से आप फॉलोअप का चांस लेना चाहते हो, उस बंदे से जब दोबारा आप मुलाकात करना चाहते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए बातचीत कहाँ से शुरू करनी है। जब आप अगले दिन मिलोगे ना, तो शुरुआत वहीं से करनी है। बोला सर उस दिन मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई थी ना, जितनी सारी बातें बताई थी उसमें से सर ये वाली बात इंपॉर्टेंट थी सर, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। अरे कुछ भी बता दो, कंपनी के बारे में, सीनियर के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट के रिजल्ट के बारे में, कुछ भी बता दो और वहीं से अपनी बातचीत शुरू करो। और वहीं से अगर आपने बातचीत शुरू करी ना, उसी के बीच में आपने बातें करनी है। क्या करनी है? कि सर आपका यहाँ पर क्या फायदा हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है। बोले सर पहले अगर उसके घर में कोई बंदा परेशान है या वो खुद परेशान है, तो उसको बोलो सर आपके यहाँ पैसे कितने बच सकते हैं। 2 पॉइंटों पे बात करनी है कि कितना पैसा बचा सकते हो और कितना पैसा कमा सकते हो। 2 पॉइंट पे बात करनी है, 2 पॉइंट पे। आजकल हम शॉपिंग मॉल वगैरह में जाते हैं ना, लास्ट में चलते हुए कूपन दे देते हैं। क्या बोल देते हैं? अगली बार जब आओगे 3,000 की शॉपिंग करना सर, ये 500 रुपए का कूपन आपके लिए है, ये आपको छूट मिल जाएगी। जानते क्यों देते हैं? क्यों देते हैं? या कि जब भी उनका शॉपिंग करने का मन होगा तो कूपन जरूर उनको नजर आएगा। उसके बाद कूपन का फायदा क्या है? हो सकता है बंदा 1,000 रुपए की शॉपिंग का मूड बना रहा हो, लेकिन जब उसके पास कूपन पड़ा होगा तो 3,000 तक ऑटोमेटिक पहुंच ही जाएगा। तो ये पैसे निकालने का कोई ना कोई तरीका है, कोई ना कोई नियम है। तो जब हम उसको कंपेरिजन करते हैं कि सर यहाँ पे आप जो इलाज करा रहे हो बाहर से, वो इलाज रेगुलर, जैसे अगर हम जो बंदा बीपी के टैबलेट यूज कर रहा है, उसको बोलो सर 1 महीने में आप 3,000 का भी दवा खाते हो, तो सर 1 साल में आप 36,000 का दवा खा जाओगे, 5 साल में आप 2.5 लाख का दवा खा जाओगे, फिर भी आपको ये वाली परेशानी अलग से और हो जाएगी। लेकिन रेंटस नोबार 3 महीने खाओगे, 6 महीने खाओगे, 6 महीने से ज्यादा किसी भी चीज में जरूरत पड़ती नहीं दोबारा से खाने की, उसमें आप ठीक है जाओ, तो पहले इतने पैसे बच गए। क्या पता मेरे जैसा आदमी, हमेशा एक ही बात बोलना, क्या बात बोलना? कि मेरे जैसा आदमी सर अगर आपके डाउन में आ गया ना सर, तो सर आप मेरे से ज्यादा पैसा कमा जाओ। ये बात दिमाग में उसको 10 बार बोलनी। कैसा आदमी? मेरे जैसा मेहनती आदमी, मेरे जैसा काम करने वाला आदमी, मेरे जैसे विजन क्लियर पर्सन। अगर आपके नीचे सिर्फ 2 आ गए ना टीम 1 में, टीम 2 में ना, सर आपको पता नहीं लगेगा यूं चुटकी में आपका काम कब चल जाएगा। जो आदमी पहले से दिमाग लगा के बैठा था कि जैसे ये पेमेंट की बात करेगा ना, मैं उसको तुरंत मना कर दूंगा, वो आदमी को आप कौन सी दुनिया में लेके पहुंच गए? कौन सी दुनिया में? जहां आप उसको ये फायदा नजर बता रहे हो। तो ऐसा कि अगर मेरे जैसा आदमी अगर आपके डाउन में अगर जुड़ गया ना सर, जुड़ गया ना अगर मेरे जैसा आपका आदमी आपके डाउन में, तो सर आपको पता भी नहीं लगेगा। सोचो सर, मैं जिसके लिए मैं जहाँ मैं जो काम कर रहा हूँ ना सर, मेरे सीनियर को ऑटोमेटिक पैसा आता है, मेरे अपलाइन को ऑटोमेटिक पैसा आता है सर।
सर आपके नीचे जो लोग जुड़ेंगे ना सर, उनसे आपको ऑटोमेटिक पैसा आएगा, क्योंकि वो जो काम कर रहा है ना उसमें उसको ऑटोमेटिक पैसा नहीं आ रहा, उसके लिए कोई काम नहीं कर रहा होता, पेमेंट नहीं मांगना है। आप ये बात 5 मिनट से लेकर के 25 मिनट तक डिस्कस करिए कि आपके नीचे टीम बन गई तो क्या होगा। यही टीम आपको स्टेज पर रिकॉग्नाइज करेगी, यही टीम पे 250 सीसी होगा, और जब 250 सीसी होगा ना सर, तो आपको एक कढ़ाई फ्री मिलेगा। और हाँ, एक चीज का याद रखना, जिस दिन आप पहले दिन प्लान करते हो उस दिन बंदा प्लान नहीं सुनता। कई लोग कहते सर इनको तो प्लान हो चुका है सर, प्लान हो चुका है सर, इनको प्लान तो हो चुका है सर, सिर्फ फॉलोअप कर रहा है। नहीं, नेक्स्ट मुलाकात में शॉर्टकट प्लान करना है। आपने देखा हो रिकैप आता है जब सीरियल शुरू होते हैं तो कल क्या हुआ था, ताकि वो कहानी उनको रिलेट कर जाए। बहुत सारे लोगों को ज्वाइन होने के 1 महीने बाद तक प्लान के बारे में नहीं पता होता। जानते क्या, हमें ये भ्रम होता है कि प्लान तो हमने इसको पहले दिन कर दिया था। नहीं, जिस दिन आप उससे दोबारा मुलाकात करने जाओ, चाहे शॉर्ट ही सही, प्लान करो। प्लान में क्या करो कि 250 सीसी कैसे होता है, 500 सीसी कैसे होता है, 1000 सीसी कैसे होता है, 2000 सीसी कैसे होता है, 2 बोतल कैसे फ्री मिलती हैं, एक कढ़ाई कैसे फ्री मिलता है, रिवार्ड पॉइंट का बिजनेस क्या होता है सर, 33 करोड़ के अवार्ड रिवार्ड कैसे मिलते हैं सर, ये वाली बात जरूर करो, पैसे मांगने वाली बात नहीं। कुछ लोग पता है क्या बोलते हैं, अरे सर क्या हुआ सर, आज का आपने बोला था सर, वहीं से बात खत्म हो जाती है। फिर जो सामने वाला बंदा जो आपको सॉलिड बहाना पकड़ाता है ना, जो भी सॉलिड बहाना होता है ना, तो उसके बाद अगला चांस पता है क्या होता है, क्या बोलते हैं आप, चलिए छोड़िए, नहीं हो पाया इंतजाम, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। आपने कितना नुकसान कर लिया कि खेत में पहले पानी दिया, खेत को पहले जोता, खेत में फिर खाद दी, जब बीज डालने की बारी आई तो आपने क्या बोल दिया कि रहने दीजिए। तो जो आपकी पहले मेहनत बेकार गई वो कभी कवर हो सकती है क्या, कभी जिंदगी में कवर नहीं हो सकती। कितने सारे लोग हैं बताइए डायरेक्टली पेमेंट मांगते हैं, और कितने सारे लोगों को ऐसे आंसर आते हैं जिनको आते हैं, एक बार ग्रुप पे मैसेज डालें 1 नंबर दबा के, उससे पेमेंट कब मांगे। आपने पेमेंट की बात नहीं करनी, आपने एक ही बात करनी है, क्या बोले सर इस प्लान में भी बाकी क्या रह गया सर, इस काम को करके सर क्या हो सकता है, मेरे जैसा आदमी जुड़ सकता है सर आपके नीचे। क्या आपको नहीं लगता कि मेरे माँ बाप ने मुझे अकेला पैदा किया इस धरती पर, क्या आपको नहीं लगता सर मेरे से ज्यादा अच्छे लोग नहीं है क्या सर। मैं गारंटी करता हूँ सर, अगर आपकी मोबाइल की लिस्ट पकड़ लूँ ना सर, मेरे जैसे 50 लोग आदमी हैं सर, अगर आप उनको नहीं जोड़ेंगे तो वो किसी और के साथ जुड़ेंगे तो मेरी टीम में, लेकिन सर आपके नीचे नहीं जुड़ेंगे। लोगों को संभावना दिखाओ, ये संभावना का बिजनेस है। लास्ट में आपका अगर इरादा मजबूत है तो इतनी सारी आप बातें कर लोगे, लास्ट में बंदा पता है क्या बोलेगा, बोला सर बताओ मैं कैसे शुरुआत करूं। अब आप में से ज्यादातर लोग पता है क्या होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होते। किसी ने कह दिया 40 बोतल से शुरुआत करूंगा, तो आपने सीधा लिख दिया, क्या लिख दिया, लो जी 60,000 का अमाउंट बन गया आपका। अब उसको आपने एक चांस और दे दिया मना करने का, बोला सर पैसा तो मेरे पास नहीं है। अगर वो पर्सन आपकी एज के बराबर का है ना, एज के बराबर का, बुजुर्ग आदमी की बात नहीं कर रहा मैं, एज के बराबर, उसके कंधे पे हाथ रखिए, उसके एक ही बात बोलिए, बोला सर मैं ये नहीं कहता कि आप कितने से स्टार्ट करेंगे सर, आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ सर, आज स्टार्ट करने का मौका मत छोड़िए। हम में से ज्यादातर लोग उसी दिन उसको 160 सीसी से 200 सीसी से 400 सीसी उसी दिन कवर करना चाहते हैं। नहीं, जिस दिन फॉलोअप आप करो उस दिन आप उनको एक ही बात बोलिए, सर मैं सर इतनी बातें सर आपके लिए इसलिए कर रहा हूं, सर ये मौका आपके छूट ना जाए, मैं इसलिए बात कर रहा हूं सर। मैं नहीं कहता सर आप कितने से स्टार्ट करेंगे, लेकिन सर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सर आज मौके को छोड़िए मत सर, क्या पता कल कोई मेरे जैसा आदमी मेरे ही माध्यम से आपके डाउन में आ सकता है, वो आदमी फिर स्टार्ट करेगा ही करेगा,
कोई भी आदमी ऐसा हो ही नहीं सकता तो स्टार्ट ना करे, क्योंकि आपने क्या कर लिया कि वो वाली बात पकड़ ली जो उसने कल बोली थी कि मैं 20 बोतल से स्टार्ट करूंगा, 10 से करूंगा, 15,000 रुपए से करूंगा, 20,000 से करूंगा। कंधे पे हाथ रख के बात बोलिए, सर आज तो सर सिर्फ स्टार्ट करना है, कितने से करना है ना सर ये आप डिसाइड करिए, लेकिन स्टार्ट करना है। जब उसको आप खुला छोड़ देंगे ना, फ्लेक्सिबल कर देंगे उसको कि सर स्टार्ट करना है, तो कुछ नहीं करेगा तो 2 बोतल 32 से 8% से जरूर स्टार्ट करेगा। और जो 640 जो सीसी है ना, ये तो अगले 2 दिन की मुलाकात में भी करवाया जा सकता है। हमें लगता है यार इस पर्सन के दोबारा आने की जरूरत ही ना पड़े। जब जिस दिन आप ज्यादा पेमेंट मांगते हो, उसने कह दिया उतना ही मांगते हो, उसको फ्लेक्सिबल नहीं करते आप उसको लगता है कि ये बंदा पक्का मुझे फंसाने के लिए आया है। अरे जो आप जो मूड बना के बैठे हो, उसने जो आपने कहा था कि अरे भाई वो बंदा 640 बोतल की आईडी धीरे धीरे लेके चला जाएगा, 8% से शुरू करवाओ, अगला जब उसका 250 सीसी होने वाला होगा तो वो ऑटोमेटिक कर लेगा 10% पे, 12 पे, 14 पे शुरुआत करवाओ। शुरुआत करवाई। सिर्फ मैं खेती के जो प्रोडक्ट्सों से ज्वाइन करे उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी किसान को ज्वाइन करवा रहे हो, जिस आपका मोटो सिर्फ उसको सिर्फ खेती के प्रोडक्ट का ही अभी आपने फोकस बना रखा है, तो उनको आप 100 सीसी से कम ज्वाइन ना कराएं। जानते क्यों? क्योंकि किसान आदमी का फोकस अपना फायदा लेना होता है, नेटवर्क मार्केटिंग करना नहीं होता। जो नेटवर्क मार्केटिंग को समझ के काम कर रहा है उस पर्सन को आप कैसे भी ज्वाइन कराइए। जो किसान आपसे सिर्फ खाद लेना चाहता है, जो अपना वाइनोटस लेना चाहता है, उसको आप कभी भी 8% 10% पे मत ज्वाइन कराइए। जानते क्यों? कि वो पर्सन आपकी पूरी मार्केट को खराब कर देगा। अगर उसको ज्वाइन कराना है ना, एक ही बात बोलिए, सर कितने सारे किसानों को आप जानते हैं, वो कहते पूरे गांव को, सर पूरे गांव को सप्लाई आपके यहाँ से होगी, एक काम करिए 50,000 रुपए कमाइए। क्या करिए? क्योंकि उसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कोई नहीं पता, क्योंकि आपने पर्टिकुलर उसको किस लिए फोकस किया हुआ है, खेती के लिए फोकस किया हुआ है। तो उनको बोलो सर आपको खाद की एजेंसी लेनी हो तो कितना पैसा लगाना पड़ेगा। क्यों बोल रहा हूँ? आपको पता लगे आपने उसको एक पीस दे दिया आपने और उसकी ज्वाइनिंग करवा दी, फिर वो पूरे गांव में चिल्लाएगा ये इतने का आता है। उसके बाद फिर उस गांव के अंदर ना आप एमआरपी रेट पर प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, और वो जो जुड़ेंगे वो आपके साथ काम नहीं करेंगे। लेकिन मैं किसी प्रोफेशनल बंदे की बात कर रहा हूँ जिसको आप बिजनेस में एज ए बिजनेस पर्पस से लेकर के आ रहे हो, उस बंदे के साथ पेमेंट नहीं मांगना, ऐसी बात करनी है कि बंदा ऑटोमेटिक आपको पेमेंट देने के लिए रेडी हो जाए। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि अगर कोई आदमी, कोई भी पर्सन अगर आपको साथ पेमेंट देने से फिर भी मना कर रहा है, आपको लगता है वो आपको घुमा रहा है, तो एक चीज की मैं कहूंगा आपको, जानते क्या? एक पॉजिटिव सोच रखिए, क्योंकि एक आदमी, अच्छे आदमी के 5 फॉलोअप किए जाने चाहिए। किसके? जिसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हो। हमारे में से बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, आपके बहुत सारे लिंक में ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1 कंपनी में, 2 कंपनी में, 3 कंपनी में, 4 कंपनी में, 5 कंपनी में काम करके बंद कर दिया किसी कारण। चाहे वो काम कर पाए, चाहे वो काम नहीं कर पाए, उनको कम से कम नेटवर्क मार्केटिंग की समझ तो है, लेकिन वो डरे हुए हैं। ऐसे लोगों के 5 फॉलोअप कर दिए। किसके? अगर आपको पहले से क्लियर है, जैसे कुछ लोग मेरे बारे में जानते हैं, कुछ लोग हम लोग राकेश सर के बारे में जानते थे, हम लोग सुशील सर के बारे में, भैया शंकर के बारे में, बहुत सारे लोग हमारे ज्ञान शंकर के बारे में हो गए, रणवीर जी की टीम है उनके बारे में हो गए। तो आप उनके 5 फॉलोअप करिए, क्योंकि वो एक आदमी ऐसा है जिसको मनाने में देर लगेगी, जिसको कन्विंस करने में देर लगेगी, लेकिन जिस दिन वो कन्विंस हो गया तो बहुत लोगों को कन्विंस कर देगा। और जिसमें आपको पता है कि कोई 60-70 साल के ऐसे बुजुर्ग हैं, ना तो इनको इसके बारे में कोई सोच है, ना पता है, ना वो जानना चाहते, ना वो समझ पाएंगे, ना वो कभी सीख पाएंगे। उनके तो 1 फॉलोअप या 2 से काम चल जाए। आपने अपना बुद्धि का इस्तेमाल करना है कि कौन सा पर्सन अगर मेरे साथ आ गया तो कितना बड़ा काम कर सकता है। अभी भी मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपकी लिस्ट में अच्छे लोग हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने पहले आपने उनसे बात की थी और 6 महीने पहले उन्होंने मना कर दिया था।
आज उन्होंने जीतू सर का सेलिब्रेशन देखा है ना। आप किसी भी एरिया के हों, लेकिन आप अपने अपलाइनों की तरफ से जो सेमिनार होना, आज देखो हमारा गुजरात में सेमिनार हुआ कितना अच्छा हुआ, हिमाचल में सेमिनार कल हुआ कितना अच्छा हुआ, आगरा में हुआ कितना अच्छा हुआ। हो सकता है उस पोस्ट को देख करके उसने आज रात को मन बनाया हो, काश मैं जीतू के साथ जुड़ जाता, या मैं मुकेश भदौरिया के साथ जुड़ जाता, या सुशील शर्मा के साथ जुड़ जाता, या किसी कोई भी आदमी, तो उसको एक बार फिर से मिलने में जा क्या रहा है। अरे सिद्धांतवादी मत बनिए, रूढ़िवादी मत बनिए कि अगर किसी ने एक बार मना कर दिया तो मतलब वो मना हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। याद रखना, लोग खुश होके नाराज हो जाते हैं और नाराजगी कब खत्म हो जाए ये भी किसी को पता नहीं लगता। अच्छा आदमी, अच्छा आदमी आपसे एक डिमांड करता है, पता है किस चीज की? वो ये भी चेक करता है, अगर मैं 4 बार मना कर चुका हूं ना, तब भी इन्होंने मेरे को सीरियस नहीं लिया। और याद रखना, एक चीज नोट कर लो कि नो बोलने वाले को कभी सीरियस नहीं लेना है। तो जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में अभी तक खत्म हुए हैं, ये वो लोग हुए हैं, जानते कौन से लोग हुए हैं? जिन्होंने नो सुना और सीरियस हो गए। जैसे ही एक दिन के अंदर 3-4 लोगों ने नो बोला, डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में, दूसरे दिन जिनसे मुलाकात करनी थी उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया, जिनसे दूसरे दिन मुलाकात करनी थी वो लोग गए तो वो मिले नहीं। उस नो की वजह से वो इतना सीरियस हो गए, इतना सीरियस हो गए कि उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। बोला लो ये धरी आपकी धर्मशाला, करना नहीं कोई काम हमें, हमको पहले से पता था नेटवर्क मार्केटिंग में लोग नहीं जुड़ते। एक चीज नोट कर लो कि नो को कभी सीरियस नहीं लेना है। अगर मैंने नो को सीरियस ले लिया होता ना, तो मैं आज ट्रिपल करोड़पति नहीं हूं। अगर मैंने नो को सीरियस ले लिया होता, आप जितने भी लोग मेरे माध्यम से डायरेक्टली जुड़े हैं ना, एक बार को तो शशि शुक्ला जी ने भी नो बोल दिया था, मिथुन जी ने भी नो बोल दिया था, है ना। कोई आदमी ऐसा बचा ही नहीं जिसने नो नहीं बोला। हमारे राजेंद्र जी ने तो पता नहीं कितने बार नो बोला, और राजेंद्र जी से हरकेश मौर्य ने पता नहीं कितनी बार नो बोला, बोला नहीं करना, बोला नहीं करेंगे, करेंगे ही नहीं, कि कुछ भी कर लो नहीं करेंगे। एकदम सही बात है ना, शशि से कोई पूछ लो एकदम सही बात है, राकेश से कोई पूछ लो एकदम सही बात है। ऐसा कोई है ही नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं जिसने नो नहीं बोला। लेकिन मैं नो सुन के सीरियस नहीं हुआ। मिथुन जी बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है, मैं नो सुन के क्या सीरियस नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। जानते क्यों? क्योंकि मैं जानता था कि कभी तो हसीना मान जाएगी, ये मान के चलिए, है ना। थोड़ा सा चीखेगी, चलो गाना है ना, तो कभी तो हसीना मान जाएगी। अरे कभी तो थोड़ा वो बंदा हमारा मना करेगा तो कभी तो मान जाएगा। आर के पांडे सर कह रहे हैं आशावादी बनिए, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि संभावना का ही बिजनेस है। सोच के देखिए, एक बच्चा जो आज क्रिकेट खेल रहा है, 16 सदस्यीय टीम में इंटरनेशनल लेवल पे, 16 है ना। हाँ, आज भी मैं पुराने बंदे को मना के आया हूँ, बिल्कुल तो पैसा भी कमा जाओगे भाई, यही इरादा रखो। हाँ, राजेश वर्मा जी कहे सर मैंने फर्स्ट बार में हाँ कर दिया था, तो भाई आपका परसेंटेज अलग है, लेकिन आपको जो मिल रहे हैं वो फर्स्ट बार में हाँ करने वाले तो नहीं मिल रहे ना। मतलब आप सोचो, आपने हाँ कर दिया तो आपके मुताबिक आगे लोग नहीं मिल रहे, तो उनके लिए तो प्रक्रिया इस्तेमाल करनी ही पड़ेगी। तो नो सुनने के बाद, नो सुनने के बाद, नो सुनने के बाद क्या करना चाहिए? नो सुनने के बाद कभी भी क्या करना चाहिए? कभी भी सीरियस नहीं होना चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि हो सकता है आपके समझाने में कोई कमी रह गई हो। पहले अपने आप को चेक करें। हो सकता है कि आपके समझाने में कोई कमी रह गई हो सकता है जिस समय वो समझ रहा है उसके ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हो सकते हैं। हमारे जो त्रिपाठी सर है, मैं तो फोन करके बीच बीच में पूछता रहता हूँ, मैं कहता सर सब कुछ ओके चल रहा है कि नहीं चल रहा। वो कभी कभी गाइड करते रहते हैं, है ना, है ना। हमने तो कभी ना जुड़ने की कसम खाई थी, बिल्कुल। आप देखिए, सोच सकते हैं हमारे सुशील शर्मा जी ने कभी भी मेरे साथ ना काम करने की कसम खाई थी। सोच के देखिए, कभी भी। इन्होंने ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया था कि मैं लाखन सर के साथ कभी जिंदगी में काम नहीं करूंगा।
लेकिन मेरी तरफ से क्या था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मेरे साथ काम ना करो, कि मेरा इरादा मजबूत था। इनकी सिर्फ इच्छा थी, है ना, मेरे साथ ना काम करने की, लेकिन मेरा इरादा मजबूत था। मैं फिर आपसे वही कह रहा हूं, अरे लोग मान जाते हैं, मनवाने वाले में दम चाहिए सर। कितने पक्के दुश्मन राजनीति मंच पे आपने इकट्ठे देखे होते हैं, है ना, सही बात है। मैं कह रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, आप इस चीज को मान के देखिए। अरे भाई हम लोग कौन हैं? हम वो लोग हैं जिनका लोगों का ही बिजनेस है। अरे हम वो लोग हैं, हमें लोग चाहिए। हमारा धंधा वो है जिसमें लोग चाहिए। और लोगों को कन्विंस करने के लिए आपको पहले अपने आप को थोड़ा सा, अपने आप को जीरो बनना पड़ेगा, क्योंकि जिसको आप बना रहे हो ना, वो पर्सन आपकी जिंदगी बदलेगा। कल हमारे जीतू सर का कार्य सेलिब्रेशन हुआ। मैं जानता हूं मेरे को कितनी खुशी थी, है ना। सर, जीतू सर का और मैडम का एंट्री होनी थी। एंट्री का हमारा बाहर से आगरा वाले जो प्रोग्राम में लोग जाते आते रहते, उन्होंने देखा होगा, इधर से सीढ़ियों से था। मेरा दिमाग में आया यार, है ना, आज दोनों की एंट्री है, आज इनका बहुत बड़ा स्पेशल दिन है। मैंने तुरंत उसको बोला यार, मैंने कहा क्या यार, एंट्री कहीं कोई और रास्ता नहीं है, पीछे से हो सकती है क्या? तो वो मेरा खास बंदा है, उसने कहा सर बीच में ना किचन आती है, किचन। सर नहीं सर, किचन में जाएंगे तो अच्छा है ना, क्योंकि आपने देखा होगा होटलों की जो किचन है ना, अगर उसमें चले जाओगे आप तो आपको जो बाहर दिखता है वो अंदर अलग होता है, क्योंकि किचन तो चलो किसी की भी हो, मान के चलो। मैंने कहा उसको मारो गोली, जिस बंदे को मैं वहां से ले जाऊंगा वो तुम्हारा ये देखने वाला नहीं कि तुम्हारी किचन में क्या हो रहा है। आप तो बस मुझे स्पेशल एंट्री करने का मौका दो, तो मैं बीच किचन में से अंदर ले जाके, बिल्कुल, है ना, ले जाके देखो, ले जाके अंदर से जाके मैंने वहां से एंट्री करवाई। जानते क्यों? क्योंकि मुझे खुशी थी इस बात की कि जिस दिन जो बंदा जुड़ने के लिए एग्री नहीं था, जो बंदा काम करने के लिए एग्री नहीं था, जो बंदे को लग रहा था कि मैं, इन्होंने भी कसम खा रखी थी मैं कभी जिंदगी में नहीं काम करूंगा लाखन सर के साथ में, लेकिन जानते हैं ऐसे बहुत सारे हमारे दोस्त बाकी हैं अभी, जिन्होंने कसम खा रखी है, या जो ज्वाइन नहीं होना चाहते, या इस इंडस्ट्री में नहीं आना चाहते। यार हमें अपना काम करना है यार, वो लोग आ गए ना, काम बहुत बड़ा हो सकता है। फॉलोअप का मतलब ये होता है, क्या होता है? फॉलोअप का मतलब ये होता है कि फॉलो करना। फॉलो करना का मतलब कन्विंस करना। और मैं आपको बताता हूँ, लोगों के पास कभी भी पैसे की कमी नहीं होती। जितने भी लोगों ने आपको पिछले 6 महीने में हाँ करके ना किया है, क्या सच बताना उनके पास 3,000 रुपए देने के लिए नहीं थे क्या? 3200, मतलब 8% से शुरुआत करने के लिए पेमेंट नहीं था क्या? इसमें बोला जरा मैसेज में, कितने ऐसे लोग रहे? बोले जरा फटाफट बोले। पैसा तो बिल्कुल नहीं है, तो कल ही चेक कर लेना। अगर उसके घर में 18 साल का कोई बच्चा हो ना, 20 साल का बच्चा हो, तो ये बात बोलना, बोला ये उसको कौन सा, बोला आर्मी की तैयारी करवा रहे हो क्या? बोला हाँ कर तो रहा है। बोला पक्की जुगाड़ है, मात्र 10,000 रुपए चाहिए। कितने चाहिए? मात्र 10,000 रुपए। और मैं गारंटी करता हूँ मेरा एक जनरल या कर्नल से सीधा डायरेक्टली लिंक है, काम हो सकता है। वो बंदा कहेगा सर बताओ अकाउंट नंबर भेजो, कौन सी में डालने हैं। जो बंदा कल आपको मना कर रहा था ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, वो 10,000 तो बहुत छोटी बात में जानबूझ के बोल रहा हूँ। अगर किसी से 5 लाख भी कहोगे ना, तो बंदा तुरंत रेडी हो जाएगा। और उसको आप ये बोल दोगे ना कि क्या, कि बताना मत किसी को, नहीं तो बंदा फोड़ हो जाएगा, फिर कुछ हो नहीं पाएगा, और वो बंदा किसी को बताएगा भी नहीं। तो इस बात से ये सिद्ध हो जाता है कि पैसे की कमी किसी के पास नहीं है। अगर कमी है तो डिसीजन न लेने की क्षमता लोगों में नहीं है। डिसीजन लेने, कौन सा लोगों को ये लगता है कि इस काम में करके पता नहीं में कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब आप में कितनी क्वालिटी है, आप कितने मेंटली प्रिपेयर हैं, आपका इरादा कितना मजबूत है, आप क्या उस बंदे का भविष्य चेंज करना चाहते हैं। अरे जो व्यक्ति पिछले 20 साल से एक ही स्कूल में पढ़ा रहा है, 3,000 से लेकर के तनख्वाह 15,000 हो चुकी है, और उम्र 40 से 45 साल की हो चुकी है, वो व्यक्ति भी उसी स्कूल के अंदर अपनी जिंदगी काटना चाहता है।
माफ करना, कोई अगर कोई ऐसा हो तो बुरा मत मानना, वो पर्सन भी उसी चाहता है कि अब मैं कहाँ स्कूल बदलूंगा, बाकी कुछ ही जिंदगी है, जो कुछ सैलरी थोड़ा बहुत बढ़ जाएगी, थोड़ी रेपुटेशन बढ़ जाएगी, वाइस प्रिंसिपल बन जाएंगे, कभी प्रिंसिपल बन जाएंगे, यही हमारी जिंदगी कट जाएगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या उसके पास कभी फोर व्हीलर होगी? उस व्यक्ति के पास नहीं होगी। जानते क्यों? उसके पास ट्रैक वो नहीं है जहाँ से फोर व्हीलर आता है। अरे अकेला नेटवर्क मार्केटिंग में एक ऐसा ट्रैक है जहां से जो आप बोलो वो आता है, और जो आप सोचो वो भी आता है, और जो आप नहीं भी सोच पा रहे वो भी आता है। कौन सा? वो ट्रैक। और उसी ट्रैक को स्टार्ट करने के लिए उसके पास इच्छा नहीं है। पैसे की कोई कमी किसी के पास भी नहीं होती, क्योंकि एक ऐसा लिटिल अमाउंट है ये, जो बंदा कहीं से भी अगर समझ में आ जाए तो तुरंत अरेंज कर सकता है, तुरंत अरेंज। अगर किसी को जरा से भी चोट लग जाए ना, बच्चे को या खुद को, खुद आप स्कूटी से बाइक से फिसल जाओ और रास्ते में उठा के कोई आपको किसी डॉक्टर के पास लिटा दे, और आपको डॉक्टर साहब प्लास्टर पट्टी करते समय आपसे 3,000 रुपए मांग ले, तो वहां से तब खड़े हो गए जब उसको 3,000 रुपए दे चुके होंगे। पूछ के देख लिए। और हमारा 3,3200 में हमारा क्या हो जाता है? एक लाइफ चेंजिंग प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये वाली बात आप जब लोगों से करोगे ना, ऐसे बात करोगे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इतने सीरियस होकर बात करोगे जितना मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, पता लगे किसी की नो सुन के आप खुद ही इतने सीरियस हो गए कि आपको ही एडमिट करना पड़ा। 3 दिन से आप ये प्लान का फोन नहीं उठा रहे। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि जैसे ही 4-5 नो सुन लेते हैं ना, तो अपलाइन से फोन उठाने की में, फोन का वो ऐसे स्वैप करने में जो ओके होता है उसको उठाने में उनके हाथ कांपने लग जाते हैं। जानते क्यों? कि वो नो को बहुत ज्यादा सीरियस ले लेते हैं। अरे सोच के तो देखिए, आखिर आपको कितने फॉलोअप करने पड़ेंगे अपनी जिंदगी में? सोच के देखिए कितने। ज्यादा से ज्यादा 100 फॉलोअप। कितने? 100 फॉलोअप। अगर आप 100 फॉलोअप कर देंगे ना, तो 10 से 15 लोग बढ़िया आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 10 से 15 लोग बढ़िया आ जाएंगे, और उन 10-15 लोगों के साथ मिलके आप पूरे जिंदगी में दुनिया भर की टीम खड़ी। लेकिन अगर आपको फॉलोअप करना नहीं आता, फॉलोअप के लिए आपको कोई भगवान श्री कृष्ण जैसा आपको सारथी चाहिए। बोला सर मेरे को बाण चलाना नहीं आता सर, बस मेरे को महाभारत का युद्ध जीतना है सर, जीतना है, मेरे को युद्ध जिताओ सर। बोला बाण चला लो। बोला सर ये नहीं, बस इसको छोड़ो। को बोलो प्लान सीख लो, प्लान कर लो। बोले नहीं प्लान नहीं सर, कुछ और करवा लो सर, मेरे से गाड़ी चलवा लो सर, मेरे से अपने घर के बर्तन साफ करवा लो। लोग वो भी रेडी हो जाएंगे अगर कोई आपका बहुत खास मित्र होगा तो। प्लान की बात तो नहीं, ये वाला काम। अरे आप सोच लो, समझो कि जिस काम को करके आपकी जिंदगी बदलेगी, और उस काम को सीखने के लिए आप क्या कर रहे हैं? मना कर रहे हैं। एक टेलर को पूछ के देखो, पहले के जमाने में क्या होता था? कहीं भी पहले अपने जो माँ बाप अपने बच्चे को टेलर बनाना चाहते थे ना, वो टेलर के पास छोड़ते थे, कहते भैया इसको काम सिखाओ। और माँ बाप अपने बच्चे को बोलते थे कि 3 से 4 साल उस्ताद के पीछे लगा रहे, उस्ताद जो तेरे को बोलेगा उसको करता रहे, 3-4 साल के अंदर तू क्या बन जाएगा? टेलर बन जाएगा। फिर लोग तेरे पास कपड़े लेके आएंगे और तू सिलेगा कपड़े, तेरी शादी करवा देंगे, तेरी जिंदगी चल जाएगी, तू हाथ का कलाकार बन जाएगा। जो लोग बाइक मिस्त्री बने हैं उनसे पूछ के देख लिए, जो बाइक मिस्त्री बने हैं उनसे पूछ के देख लीजिए, जो आज ट्रक ड्राइवर बने उनसे पूछ के देख लीजिए। भाई पहले उन्होंने क्लीनर का काम किया है। क्लीनर का मतलब क्या होता है जानते हैं क्या? साफ सफाई करना, ट्रक की हवा चेक करना, है ना। उस्ताद जो बोले वही करना, गाड़ी पीछे उतर के जाके बैक करवाना, आगे करवाना, कुछ करना है, बर्तन मांजना, खाना बनाना, जंगलों में जाना आना, उठना बैठना, सारा कुछ। उसके बाद वो ट्रक ड्राइवर बना है। दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जिसको आप बिना सीखे करोड़पति बनना चाहते हो, सिवाय नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा? बोला सर इसको मत सिखाओ, बस इसको मत सिखाओ, क्योंकि आप तो हो ना सर, आप ज्वाइन कराने आए थे उस दिन, नहीं पता था आपको कि मेरे प्लान फॉलोअप आपको करने पड़ेंगे। धन्य प्रभु, आप कैसे आपने लिस्ट बनाई होगी अपने दिमाग में कि मैं भी फॉर्च्यूनर लेके आ जाऊंगा। कैसे आप अपने सपनों को सजोए के बैठे हुए हैं
कि मेरे पास ये आ जाएगा, मेरे पास वो हो जाएगा, मेरा 250 हो जाएगा, मेरा 500 हो जाएगा, मेरा 1000, मेरा 2000 कमाना, मेरा 5000। अरे किसका हुआ है पहले तो देखो। जो पर्सन आपको पास आ रहा है, जिसकी आपको कंप्लेंट है, जिसकी आपको डिमांड है, अगर उसको प्लान नहीं आता तो आपको क्या डिमांड होती है? होती है आपको डिमांड। उसको फॉलो करना नहीं आता तो क्या उसको डिमांड होती कि सर उसी को भेजो जिसको फॉलो करना नहीं आता? क्या आज तक आपने किसी ऐसे अपलाइन की डिमांड की है जिसको ना प्लान आता हो ना फॉलो पाता हो? कितने लोगों ने किए? जरा हाथ खड़ा और 1 नंबर दबा के बताओ कि मैंने सर ऐसे अपलाइन की, मुझे डिमांड है। कैसे अपलाइन की? जिसको ना प्लान आता है ना फॉलो पाता है। कोई है ऐसा? कोई भी एक आदमी हो तो बताओ। एक आदमी ऐसा नहीं है कि जो ऐसी अपलाइन को चाहता हो जिसको ना प्लान आता हो, ना फॉलो अप आता हो, ना एंट्री डालनी आती हो, है ना, ना एंट्री डालनी आती हो। हाँ सर बोल रहे मैं भी किया हूँ क्लीनर काम। ओके सर। तो ना उसको प्लान आता हो, ना फॉलो अप आता हो, ना ज्वाइनिंग लगानी आती हो, ना ऑर्डर लगाना आता हो, और वो कहते हैं, आप लोग कहते हो सर उसी पर्सन को भेजो सर जिसको कुछ नहीं आता हो। आप खुद देखो, जो भी लोग आज पैसा कमा रहे हैं ये वो लोग हैं जिनको प्लान और फॉलो अप करना आता है। हाँ, दुनिया में वो लोग भी काम सीख जाते हैं जिनको लोग सिखाना ही नहीं चाहते। कितने सारे ऐसे काम हैं जो साथ में लोग रहते हैं, उनको वो फॉर्मूला देना नहीं चाहते, फिर भी लोग चोरी छुपे उनसे फॉर्मूला चुरा लेते हैं। और यहाँ आपकी अपलाइन आपको बार बार बोल रही है, कोई अपलाइन बता देना, 5 दिन घूमने के बाद छठवां कोई आदमी नॉर्मल मिल जाए उसके सामने बैठा दे, बोले सर करना आप इसको प्लान करना, इनको सर आप प्लान करिए, तो पता है क्या बोलते हैं? सर नहीं नहीं सर, ये एक और कर दी सर, एक प्लान और कर दी सर, मैं सीख लूंगा सर, मैं सीख लूंगा सर, अभी नहीं सीखा हूं सर, मैं सीख लूंगा। आप कर दी सर, आप कर दी सर, आप प्लान अच्छा कर पाएंगे। फिर अपलाइन प्लान कर देती है, फिर लगता है दिल को तसल्ली, बचे। फिर पता है फोन पे था क्या बोलता है? क्या बोलता है? बोला सर मुझसे प्लान मत करवाओ सर, मैं प्लान नहीं कर पाऊंगा सर, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था सर, मैं प्लान नहीं कर पाऊंगा, बस आप मुझे करोड़पति बनाओ सर। मुझे करोड़पति तो बनना है सर, प्लान करने से क्या होगा, फॉलोअप करने से क्या होगा सर, फॉलोअप की तो कोई जरूरत ही नहीं है सर, आप करो मेरे प्लान सर। फिर वो अपलाइन समझ जाता है क्या ये वो आदमी है जो बिना हाथ पैर चलाए तैरना चाहता है, ये पक्का डूबेगा डूबेगा। फिर वो अपलाइन उसको छोड़ देता है कि भाई तू रहने दे। फिर उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी शिकायत बन जाती है। बोलो क्या? जब ज्वाइन करवाना होता है तो पीछे पीछे घूमते हैं, जब खुद का काम निकालना होता है तो फिर आप बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं। अरे भाई अगर किसी ने आपको छोड़ा ना तो इसलिए छोड़ा कि कहीं आप वो आदमी हैं जो सिर्फ अपना नहीं कई लोगों का भविष्य खराब कर सकते हैं। क्योंकि अंधा आदमी अगर फायरिंग भी करेगा तो अंधाधुंध करेगा, वो दुश्मनों को नहीं मारेगा, वो अपनों को मारेगा। अंधाधुंध फायरिंग करने वाले लोग क्या करते हैं? वो अपनों को मारते हैं। अरे आप वो व्यक्ति हैं, अगर आपने प्लान और फॉलोअप करना नहीं सीखा ना तो आप न जाने कितने अपने लोगों की नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति सोच खत्म कर देंगे। अगर आपने प्लान और फॉलोअप नहीं सीखा ना, न जाने कितने सारे लोग आपको देख के नेगेटिव हो जाएंगे। अपने एग्जाम्पल देखा होगा, अरे मेरे मामा के लड़के ने किया था, मेरे मौसी के लड़के ने किया। अरे उन्होंने किया नहीं होगा, ज्वाइन किया होगा। किया नहीं होगा, क्या किया होगा? ज्वाइन किया होगा। एक आदमी मुझे मिला, बोला सर मेरे पास तो कोई भी कंपनी चल के आ जाए सर, मैं मना नहीं करता सर, मैं नहीं मना, कोई भी आ जाए, बोले करा दो जाए। मैंने कहा तो फिर पैसा कितना कमाया? बोला 3-4 दिन लोग मेरे पास आते हैं, 3-4 लोग मेरे को घुमाते हैं, उसके बाद फिर लोग आना बंद कर देते हैं। मैंने कहा तो आप उनसे पूछते नहीं आना बंद क्यों नहीं कर देते, आना बंद क्यों कर देते हैं? बोला मेरा तो एक ही काम है। बोला क्या? मैं तो उनको लेता हूँ और लोगों से जाके बिठा देता हूँ। अब आप समझाओ भाई, वो आदमी समझ जाता है तो जुड़ जाता है, नहीं समझ जाता तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आपको लगता है ये बात सही है? आपको लगता है कहीं से ये बात सही है? वो आदमी जो किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहा है और वो अपने दिमाग में क्या बना के बैठा है, मैं तो आपको
आपको लेके चलूंगा और मिलवा दूंगा और मुझे करोड़पति बनाओ। आपको लगता है कि वो शख्स किसी काम का है? जानते हैं, मैंने उस व्यक्ति को प्लान तक दिखाया। वो बोला सर आप भी अपना प्लान दिखा दो। मैंने कहा सर मैं आपको प्लान नहीं दिखा सकता। बोला क्यों सर? मैंने कहा आप में अभी नेटवर्क मार्केटिंग की समझ नहीं है। सर ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से 3-3 पीढ़ियों ने जितना पैसा नहीं कमाया उतना आप 1 साल में कमा जाओगे। अरे आपके राजनीतिक नातेदार, रिश्तेदार, परिवार में, दोस्त में जो गाड़ी उनके पास नहीं है, अगले 3 साल में वो गाड़ी आपके पास होगी। ये वो काम है। पहले इस काम को समझो, ये काम क्या है। ये वो काम है जिसको आप बोल रहे हो कि मैं तो आप बुला लेता हूँ और सीधा लोगों से मिलवा देता हूँ, उसके बाद वो जुड़े ना जुड़े, ये काम नहीं है। ये वो काम है कि अगर आपने कलम हाथ में उठा ली ना तो न जाने कितने लोगों की आप जिंदगी बदल दोगे। सोच के देखो, अगर मुझे प्लान और फॉलोअप नहीं करना आता तो क्या मुकेश भदौरिया ज्वाइन हो जाते? क्या शशि शुक्ला जी ज्वाइन हो जाते? क्या मिथुन जी ज्वाइन हो जाते? क्या अंकित सर ज्वाइन हो जाते? क्या हमारे राजेंद्र जी ज्वाइन हो जाते? जितने भी लोग ज्वाइन हुए ना, एक बात के ऊपर हुए, पूछो क्या? कि अगर लाखन सर है ना तो कामयाबी पक्की है। और सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, आप चैट के माध्यम से देखिए कितने सारे लोगों ने ये मेरे को देख के ज्वाइन किया। अगर लाखन सर है ना तो कामयाबी पक्की है। क्योंकि रेलेटर्स में अभी न जाने कितने लोग जुड़े होंगे, न जाने कितने लोग जुड़े होंगे। देखो बिल्कुल जितने भी लोग देख लीजिए आप, कितने लोग हैं जो मुझे देख के जुड़े थे। जानते क्यों? कि उनको ये पता था कि जिस बंदे के साथ हमने काम करना है ना वो लीडर एक परफेक्ट लीडर है। मेरी काबिलियत को देख के लोगों ने ज्वाइन किया है। कितने सारे लोग हैं जो दूसरों के साथ काम करते थे रेंटर्स वेलनेस में, उन्होंने वहां से हट के मेरे साथ काम किया। जब मैं विजय शंकर जी से मिला था ना तो किसी इनसे मेरी कोई जान पहचान नहीं थी। इनके दिमाग में एक बात थी, बोला क्या? बोला अपलाइन है जितनी भी आती है ना सब चूस के चली जाती हैं, सब लूट के चली जाती हैं, पैसा लगवा देते फिर मिलने नहीं आते। इनका 15 साल का एक्सपीरियंस रहा ये वाला। लेकिन जब मैंने इनसे मिला ना तो मैं इनको एक ही बात बताने की कोशिश की कि सर मुझे आप अपना कुछ करने का इरादा रखिए। जो आज आप बात बोल रहे हैं ना कि मुझे आज तक जितनी अपलाइन मिले उन्होंने मुझे लूटा और खसूटा, मैंने कहा आज के बाद जिंदगी में ये शब्द आपको दोबारा कहने की नौबत नहीं आएगी। तो विजय शंकर जी से बात करके देख लीजिए, उनके पास भी न जाने कितने लोग आए, न जाने कितने लोग आके चले गए। कोई इस कंपनी का प्लान, कोई इस कंपनी का प्लान, कोई ये लो प्लान, कोई वो लो प्लान, कि आ जाओ हमारे साथ, आ जाओ हमारे साथ। लेकिन उन्होंने एक ही बात बोली, क्या? और आप सब प्लान कितना ही बेहतरीन दिखा सकते हो लेकिन अपलाइन लाखन सर जैसा नहीं मिल सकता। शशि शुक्ला को देख लीजिए, वो भी एक ही बात को बंदा बोलता है, क्या? मतलब प्लान तो न जाने कितने आएंगे न कितने जाएंगे, क्योंकि जो लीडर आपके साथ खड़ा है अगर वो लीडर सक्षम नहीं है खुद करोड़पति बनने में तो आपको भी नहीं बना सकता। आज की सीख मेरे आपसे इसलिए है, क्या इसलिए है कि आपको प्लान फॉलो करना आएगा तो करोड़पति बनोगे। और ये ऐसा प्लान फॉलो वाला टॉपिक है कि जिसको आप कर करके 1 हफ्ते में सीख सकते हैं। प्लान भी करना 1 हफ्ते में सीख सकते हैं और फॉलो करना भी 1 हफ्ते में सीख सकते हैं। और सोच को देखो, 1 हफ्ते का किया हुआ कोर्स आपकी जिंदगी बदल सकता है, आपकी तस्वीर बदल सकता है और आपकी तकदीर बदल सकता है। तो आज मैं यहीं पे बात खत्म करूंगा कि अगर आपने प्लान और फॉलो सीख लिया तो सोच लेना आप, और वो चीज डायरी में लिख लेना, और मैं गारंटी कहता हूँ आपका पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। और आपने ना प्लान सीखना है ना अपने फॉलोअप सीखना है, तो जितना कमाना है कमा लो, हाथ में कुछ जो बचेगा वही आपको आ जाएगा। आपकी अपलाइन की जो कृपा रहेगी उतना आपके हिस्से में जो है आ जाएगा। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि मेरी टीम में जितने भी लोग हों जो मेरी आज बात को सुन रहे हैं वो लोग प्लान और फॉलोअप के खिलाड़ी बनिए, ताकि आपकी जिंदगी बदले, आपके पास भी कारें हों और आप भी फॉरेन ट्रिप पर जाएं। तो इस क्लोजिंग को बहुत बेस्ट बनाइए। ज्यादा से ज्यादा जो मैंने फॉर्मूले आपको बताए वो फॉलोअप प्यास से शुरू करिए। ये वाली क्लोजिंग बहुत बड़ी जा रही है, बहुत शानदार जा रही है। आपके सारे लीडर बेंगलुरु ट्रिप पे जाने वाले हैं, तो सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। सभी लोग बहुत अच्छे से काम करेंगे। और मैं ये वाले जो सेशन चल रहे हैं वो सीखने के लिए चल रहे हैं। कल एक नया टॉपिक होगा और सीखने वाला होगा, कल फिर डायरी पे लेके आइए। और हाँ, जो नहीं आ पा रहे बेचारे
उनके सौभाग्य नहीं, वो दुर्भाग्य उनका काम कर रहा है, वो सीखने के लिए नहीं आ पा रहे। क्योंकि अगर यहाँ 20 लोग और बैठे होते, 50 लोग और बैठे होते, तो वो भी सीख सकते थे। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस बात की क्लोजिंग के लिए। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू धीरज जी।